आप इन लोगों की मुनाफिकत देखिए कि कितना दोहरा मेयार है। और अपनी तरफ से तो हम बात कोई करते ही नहीं। जो FIR दर्ज हुई उसमें लिखा, बात भी साबित हो गई कि जिसके दिल में भी बुग़्ज़ अहले बैत है, जो भी अहले बैत का मुखालिफ है, जिससे ये अहले बैत के नाम बर्दाश्त नहीं होते, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुन अलैकुम मोमिनीन इकराम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज की ये वीडियो जिस उन्वान पर है, ये हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा अलमिया है और ये बीमारी बहुत ज़्यादा फैल रही है, ख़ुसूसन मदारिस के हवाले से। और आज की मेरी वीडियो का मकसद किसी भी मसलक को हिट करना नहीं है, ना हमने आज तक ये काम किया है, बल्कि ख़ुसूसन जो अहले सुन्नत बरादरान हमारी वीडियोस देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं, उनके हम शुक्रगुज़ार भी हैं। और ख़ुसूसन ये उनके लिए एक पैगाम है कि आपने मसल की ऐनक को उतार कर ज़रा सोचना है कि ये जो हम बात करते हैं कि जो तकफ़ीरी अनासिर हैं, ये किस तरह से दीन का लिबादा ओढ़कर इस्लामी तालीमात की नफ़ी करते हैं, दीन की बदनामी का सबब बनते हैं। ये बात साबित हो गई, अब इसमें कोई शक नहीं रहा। क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। कि आपको याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हरीपुर, जहाँ पर गुज़िश्ता साल वहाँ के एक नवाही गांव में एक मस्जिद जो कि शिया मसलक की थी वो बनाई गई और उसका नाम था मस्जिद मोहसिन रिसालत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। तो वहाँ के कुछ कालादम जमातों के मौलवियों ने, तकफ़ीरियों ने, जो कि फ़िरकावारियत फैलाने वाले हैं, उन्होंने उस मस्जिद को सील करवा दिया। हुकूमत पर प्रेशर बनाया वहाँ की इंतज़ामिया पर और कहा जी हम स्पीकर पर आज़ान बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहाँ पर आज़ान नहीं होनी चाहिए। और हमने उस हवाले से वीडियोस की थी और मोमिनीन ने हमसे रब्ता भी किया था कि किस तरह से शदीद सर्दी के दिनों में, जनवरी के दिनों में खुले आसमान के नीचे वहाँ के मोमिनीन नमाज़ पढ़ने के लिए मजबूर थे, क्योंकि मस्जिद खुली नहीं थी, मस्जिद को ताला लगा दिया गया था। करने वाले कौन थे? शर पसंद, शिद्दत पसंद कालादम जमातों के मौलवी। अहले सुन्नत बरादरान को कोई मसला नहीं था। इस पर इंटरव्यूज़ भी वहाँ के अहले सुन्नत अवाम के किए थे लोगों ने। उन्होंने कहा था हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन तकलीफ़ थी तो शिद्दत पसंद अनासर को थी। और उन मौलवियों ने बाकायदा अपनी मसाजिद में DC को वहाँ के धमकियाँ दी और कहा कि हम किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अपनी तरफ से वो ये कह रहे थे कि हम दीन की बड़ी खिदमत करने वाले हैं, हम दीन का बड़ा काम कर रहे हैं। क्या काम किया, ये आज सारी दुनिया के सामने बात आ गई। हम अपनी तरफ से नहीं कर रहे। FIR दर्ज हुई है कि उसी हरीपुर का एक मौलवी, और उसका भी कालादम जमात से ही ताल्लुक़, वो भी एक इंतहा पसंद जो कि सारी सूरत हाल में शामिल भी रहा, उसकी आज ख़बर नशर हुई, उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई, उसे गिरफ़्तार कर लिया गया। और किस जुर्म में? इंतहाई घिनौने और भयानक जुर्म में कि उसने 9 साल की एक छोटी बच्ची और उसके छोटे भाई के साथ ज़्यादती की। अस्तग़फ़िरुल्लाह। और ये आप इन लोगों की मुनाफिकत देखिए कि कितना दोहरा मेयार है। और अपनी तरफ से तो हम बात कोई करते ही नहीं। जो FIR दर्ज हुई उसमें लिखा कि मस्जिद उमर फ़ारूक का ये मौलवी है और वहाँ ये कुरान भी पढ़ाता है, कारी है। तो ये लोग किस तरह दीन की भी बदनामी का सबब बन रहे हैं और किस तरह से मसल की तासुब को हवा देते हैं, फ़िरकावारियत फैलाते हैं। फ़िरकावारियत तो सवाब समझ कर फैलाते हैं। शिया मसाजिद पर पाबंदियाँ लगवानी हो, अज़ादारी के ख़िलाफ़ बात करनी हो, फतवे लगाने हो, तकफ़ीर करनी हो दूसरे मसालक की, तो ये पहले नंबर पर आएंगे ये मौलवी। लेकिन इस तरह के जो ये गुनाहाने कबीरा हैं, इनके ख़िलाफ़ ना कभी ये बात करते हैं, ना कोई मज़म्मत करते हैं। वो मौलवी जो मसाजिद बंद करवाने के लिए इकट्ठे हुए और उन्होंने DC को भी धमकियाँ दी कि करो, तो अब एहतजाज करो ना इस मौलवी के ख़िलाफ़, कहो कि इसने ये जुर्म किया है। वो बच्ची की तस्वीर भी मौजूद हैं, बच्ची के वालिदैन का बयान भी मौजूद है। तो क्यों नहीं उसके ख़िलाफ़ ये लोग बात करते? सिर्फ़ और सिर्फ ये लोग मफाद परस्त हैं। ये बात सामने आनी चाहिए सबके। अपनी मर्ज़ी का नाम इन्होंने दीन रख लिया। और कहाँ है वो मौलवी डॉक्टर ज़ाकिर नाइक? बड़ा पाकिस्तान के दौरे पर आया और उसने एक ख़ातून से लड़ाई की बाकायदा इस हवाले से। जब उस ख़ातून ने सवाल किया कि हमारे इलाके में मौलवी हैं और वो नमाज़ें भी पढ़ाते हैं, कुरान के दर्स भी देते हैं और इस तरह की घटिया हरकतें भी करते हैं, तो उससे कहता है कि तुम तौहीन कर रही हो इस्लाम की, अपने अल्फाज वापस लो, तौबा करो। उसके ख़िलाफ़ हो गया। अब यहाँ पर क्यों नहीं तुम बोलते? यह क्या झूठ है जो FIR दर्ज हुई है? क्या इदारों ने जो ये काम किया है क्या गलत किया है? ये सब कुछ हक़ाइक़ पर मबनी है और इस हवाले से ये लोग कभी बात नहीं करेंगे, कभी मज़म्मत नहीं करेंगे। आप देख लें। और ऐसा एक वाक़या नहीं, हज़ारों केसेस हैं पाकिस्तान में। और एक अजीब ये इत्तेफाक है
कि जो लोग फ़िरका वारियत फैलाने वाले हैं, जिन्होंने अज़ादारी के ख़िलाफ़ फतवे दिए, जिन्होंने किसी की तकफ़ीर की, वो ख़ुद ही बेनकाब हो गए। और ऐसे कई वाक़यात हैं। चकवाल में एक मौलवी, ग़ालिबन उसका कोई हैदरी नाम था, उसने चेहलू में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर जो मिशी निकाली जाती है वहाँ के मोमिनीन की जानिब चकवाल में, उसने उसके ख़िलाफ़ बड़ी नाज़ेबा गुफ्तगू की और ख़ुसूसन वहाँ की मोमिनात माँ बहनों के बारे में इंतहाई नाज़ेबा कलिमात कहे। लेकिन उसके 2 महीने के बाद उसके अपने मदरसे का स्कैंडल सामने आया, मीडिया ने उसको नशर किया कि कई बच्चों के साथ उन्होंने यही बदफेलियाँ की थी, उनको गिरफ़्तार किया गया, ज़लील ख्वार हुए। इसी तरह से तांजलियांवाला में एक मौलवी भी बेनकाब हुआ था, आपको याद होगा। और अब ये जो मौलवी ने हरकत कर दी है, साबित ये हुआ कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ मफाद परस्त हैं और दीन का इन्होंने सिर्फ लिबादा ओढ़ा हुआ है। दीन से, इस्लाम से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर धब्बा हैं ये लोग। और हमने तो कोई भी मौलवी इनका बड़ा आज तक नहीं देखा जो इस किस्म की हरकतें करने वाले जो हैं, जो मदारिस में ये लोग करते हैं, उसकी मज़म्मत करे। कोई इनका बड़ा मौलवी इस चीज़ की मज़म्मत नहीं करता। हाँ, अगर मुखालफत करते हैं तो दूसरे मसलक की करते हैं, तो उन चीज़ों की करते हैं जिनको ये नहीं मानते। तो भाई बात सादा सी है, तुम्हारे नज़दीक जिन चीज़ों के ख़िलाफ़ तुम फतवे देते हो, बोलते हो और मसालिक की तकफ़ीर करते हो, यही कह के करते हो ना ये दीन की मुखालफत करते हैं, इन चीज़ों का दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो भाई जब तुम ये जो अमल कर रहे हो जिसकी कुरान ने मज़म्मत की है, जो सरीहन बहुत बड़ा गुनाह है, बाइस अज़ाब है, कौमें तबाह हो गई इस गुनाह की वजह से, उस पर कोई मज़म्मत नहीं, कोई मुखालफत नहीं, कोई बयान नहीं, तो इससे ये बात साबित हो गई इस किस्म की हरकतें करने वाले और ख़ुसूसन जो फ़िरका वारियत को हवा देने वाले हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मफाद परस्त हैं और कुछ नहीं है। और ये बात भी साबित हो गई कि जिसके दिल में भी बुग़्ज़ अहले बैत है, जो भी अहले बैत का मुखालिफ है, जिससे ये अहले बैत के नाम बर्दाश्त नहीं होते, उनका किरदार क्या है ये सारी दुनिया ने देख लिया। और एक नहीं कई मिसालें ऐसी हैं और मीडिया पर मौजूद हैं। आज के दौर में कोई अपनी तरफ से बात नहीं कर, जो हक़ाइक़ होते हैं वही बयान की जाती हैं। मोमिनीन किराम, इस हवाले से आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और आखिर में फिर मैं यही पैगाम दूँगा कि इस वीडियो का मकसद कोई मसलक की मुखालफत करना नहीं है। हम तो फ़िरका वारियत फैलाने वालों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है, वो लोग के जो इन मौलवियों से बड़ा मुतासिर हैं, उनको चाहिए कि सोचें, गौर करें, फ़िक्र करें कि ये लोग मुफाद परस्त हैं, दीन से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। मोमिनीन किराम, आपके इस हवाले से क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।